पावर स्टार पवन सिंह को आपने हराया, चर्चा में आप आए या पहले से चर्चा में थे? वहाँ पर चर्चा पावर स्टार की नहीं 3 स्टार की थी। बड़े बड़े सर स्टार वहां पर आए, तो आपको तो उस वक्त क्या लग रहा था सर, जब वो कैंपेन हो रहा था, बड़े बड़े भोजपुरी के स्टार आए, कलाकार आए, आप उस वक्त क्या सोच रहे थे? किसी व्यक्ति का प्रश्न था ही नहीं। कोई पवन सिंह, कोई उपेंद्र कुशवाहा कहीं से भी सीन में नहीं थे। बड़े बड़े स्टार आए, खेसारी यादव भी आए और बड़े बड़े गायक आए, लेकिन लोगों ने साफ कहा, लड़कों ने कहा कि हम लोग मनोरंजन के मूड में नहीं हैं। जीतने के बाद फिर मनोरंजन किया जाएगा। जिस तरीके से परसेप्शन बनाया गया सर, और जिस तरीके से मीडिया में, अखबारों में और सोशल मीडिया पर जो तैर रही थी खबरें, लेकिन कहा यह जा रहा सर कि क्या राजा राम जी को जो है फायदा हो गया, पवन सिंह खड़े हो गए तो उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे थे, उनका वोट जो है वो कट गया। अगर पवन सिंह नहीं होते तो उपेंद्र कुशवाहा से भी हमारी 2 लाख की बढ़त होती। लीड रहती जी, अभी 1 लाख से आप हाँ, अभी 1 लाख से हम लोग 2 लाख से लीड पर रहते अगर पवन सिंह नहीं होते। कि शुरू से ही जो भी मीडिया कर्मी गए हैं उस क्षेत्र में, बाहर एक मीडिया में परसेप्शन अलग हो, लेकिन उस क्षेत्र में जो भी गए, सर्वे किया, तो डे 1 से ये बात तय थी कि यहाँ से भाकपा माले इंडिया गठबंधन जीते। देश का संविधान पर जिस ढंग से भाजपा ने खिलवाड़ किया था, देश के लोकतंत्र को जिस तरह से वो तिलांजलि दे रही थी, और देश में नौजवानों के रोज़गार को जिस प्रकार से मजाक उड़ाया खुद मोदी जी ने कि पकौड़ा बेचना होगा नौजवानों को, टेम्पू चला के रोज़गार करना होगा, तो नौजवानों में था कि हमें एक रोज़गार लाने वाली सरकार देश में चाहिए। बिहार के काराकाट सीट पर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को हराने वाले राजा राम सिंह हमारे साथ हैं। ये वही राजा राम सिंह हैं जब चर्चा में आए थे, जब भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह काराकाट सीट से मैदान में उतरे थे और साथ में बीजेपी के उपेंद्र कुशवाहा भी थे। चर्चा दोनों की तेज थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबको चौंका दिया। रिजल्ट में 1 लाख मतों से राजा राम सिंह ने पवन सिंह को हराया, साथ में उपेंद्र सिंह को भी जो है उन्होंने पराजित किया। हमारे साथ राजा राम सिंह खुद बातचीत करने के लिए है। ये बताएंगे कि किन मुद्दों पर जो है वहां पर पावर स्टार भोजपुरी के जो कहे जाते हैं पवन सिंह, वो उनको हार का सामना करना पड़ा। साथ में बीजेपी जो कि बिहार में जो है अभी सत्तारूढ़ पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी जो है हार का मजा चखना पड़ा। सर क्या कहेंगे, इतना पावर स्टार पवन सिंह को आपने हराया, बीजेपी के कद्दावर ने तो उनको हराया और चर्चा में आप आ गए। चर्चा में आप आए या पहले से चर्चा में थे आप? वहाँ पर चर्चा पावर स्टार की नहीं 3 स्टार की थी। 3 स्टार की। कॉमरेड राजा राम सिंह। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ पर चर्चा शुरू से 3 स्टार की थी, इंडिया गठबंधन की थी, भाकपा माले की थी, और किसी पावर स्टार की नहीं थी। नहीं, इसलिए कि देश का संविधान पर जिस ढंग से भाजपा ने खिलवाड़ किया था, देश के लोकतंत्र को जिस तरह से वो तिलांजलि दे रही थी, और देश में नौजवानों के रोज़गार को जिस प्रकार से मजाक उड़ाया खुद मोदी जी ने कि पकौड़ा बेचना होगा नौजवानों को, टेम्पू चला के रोज़गार करना होगा, तो नौजवानों में था कि हमें एक रोज़गार लाने वाली सरकार देश में चाहिए। इसलिए इन मुद्दों को हम लोग जनता के बीच ले जाने में, और जनता ने इन मुद्दों को पकड़ लिया। तो इस बड़े बड़े सर स्टार वहां पर आए, तो आपको तो उस वक्त क्या लग रहा था सर, जब वो कैंपेन हो रहा था, बड़े बड़े भोजपुरी के स्टार आए, कलाकार आए, आप उस वक्त क्या सोच रहे थे? जैसे देखिए, हमसे बीच में कुछ लोगों ने कहा कि खेसारी यादव के प्रोग्राम को लालू जी से कह के रोकवाइए। हमें वहाँ के युवाओं पर भरोसा था, हमने उनकी बातचीत सुनी थी कि हम नौजवान इस बार मनोरंजन के मूड में नहीं हैं, हम इस बार देश में रोज़गार देने वाली सरकार लाना चाहते हैं, और इसलिए हमने नहीं बात किया लालू जी से या किसी से भी नहीं बात किया। कोई कलाकार को कहीं प्रोग्राम देना है, दें, उससे क्या दिक्कत है। और बिल्कुल रिजल्ट सामने है। 1 लाख मतों से सर आप 1,05,000 करीब। देखिए, वो सीट चर्चा में एक और वजह से थी जिसको मीडिया ने बहुत जगह नहीं दिया। हम संयुक्त किसान आंदोलन जो दिल्ली बॉर्डर पर चला, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में, उसके हम राष्ट्रीय कमेटी के एक मेंबर रहे हैं, और देश भर के किसानों की निगाह काराकाट पर थी, क्योंकि देश भर के किसानों की अपेक्षा थी कि उस सीट पर अगर राजा राम सिंह की जीत होती है, CPIML की जीत होती है, तो देश के किसानों की एक आवाज़ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पहुंचेगी। तो इसीलिए वो एक राष्ट्रीय सीट उस वजह से बनी हुई थी। दूसरी बात कि शुरू से ही जो भी मीडिया कर्मी गए हैं उस क्षेत्र में, बाहर एक मीडिया में परसेप्शन अलग हो,
लेकिन उस क्षेत्र में जो भी गए सर्वे किया तो डे 1 से ये बात तय थी कि यहाँ से भाकपा माले इंडिया गठबंधन जीतेगा। इसलिए कि सवाल वहाँ पर रोजगार का सवाल, किसानों का सवाल, महिलाओं का सवाल, संविधान और लोकतंत्र का सवाल, इस सवाल पर चुनाव हो रहा था। किसी व्यक्ति का प्रश्न था ही नहीं, कोई पवन सिंह, कोई उपेंद्र कुशवाहा कहीं से भी सीन में नहीं थे। वो बाद में उभरते चले गए, ये अलग बात है, लेकिन शुरुआती दौर से इंडिया गठबंधन को वहाँ लीड प्राप्त था। चर्चा सर जिस तरीके से जब अनाउंसमेंट हुआ सर, तो दो ही दावेदार की चर्चा बहुत तेज़ थी। पहले थे पवन सिंह और दूसरे थे उपेंद्र कुशवाहा। तीसरा सर आपके नाम की जो आप बात कह रहे हैं कि आप भी थे वहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से परसेप्शन बनाया गया सर और जिस तरीके से मीडिया में, अखबारों में और सोशल मीडिया पर जो तैर रही थी खबरें, लेकिन कहा यह जा रहा सर कि क्या राजाराम जी को जो है फ़ायदा हो गया, पवन सिंह खड़े हो गए तो उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे थे, उनका वोट जो है वो कट गया। मैं कह रहा हूँ कि वो एक बहुत मशहूर सिद्धांत है कि तथ्य जब सामने आ जाएं तो अपने परसेप्शन को ठीक कर लेना चाहिए। अब इतने दिन बाद मीडिया को अपने परसेप्शन को ठीक कर लेना चाहिए। उसका परसेप्शन कहीं न कहीं उसमें कुछ मिस कोट था, मिसलीडिंग बात थी। मैंने आपसे कहा कि मीडिया का जो आदमी भी वहाँ गया वो साफ उस धमक को सूंघ रहा था, पहचान रहा था कि हाँ इंडिया गठबंधन लीड में है। पवन सिंह तो शुरू में थे भी नहीं, पवन सिंह बाद में आए। और ये भाजपा ऐसा करती है कि वो इंडिया गठबंधन वाले तो उसके खिलाफ लड़ाई में ही हैं, वो अपने ही घटक दलों को भी दाव खिलाती रहती है। पिछले दिनों आपने देखा कि कैसे जदयू को कमज़ोर करने के लिए लोजपा का सहारा लिया भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव में, तो वो करते रहते हैं। आगे आगे उपेंद्र को भेजा, पीछे से पवन सिंह को भेजा, तो वो उनका गेम था, उससे हमको मतलब नहीं था। लेकिन उनके गेम में सर आप जो है बाजी नहीं, अगर पवन सिंह नहीं होते तो उपेंद्र कुशवाहा से भी हमारी 2 लाख की बढ़त होती लीड रहती जी। अभी 1 लाख से आप हाँ, अभी 1 लाख से हम लोग 2 लाख से लीड पर रहते अगर पवन सिंह नहीं होते तो। ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सर और ऐसा इसलिए हुआ कि वहाँ कहिए कि संविधान और लोकतंत्र के सवाल को जनता ने पकड़ लिया, हम लोग उसको ले जाने में सफल हुए। रोजगार के प्रश्न को नौजवानों ने पकड़ लिया। वहाँ घूमते हुए नौजवानों के बीच हमने सुना था कि हम इस बार मनोरंजन के मूड में नहीं हैं, हम देश में रोजगार लाने वाली सरकार लाएंगे, इसके मूड में हैं। इसीलिए वहाँ बड़े बड़े स्टार आए, खेसारी यादव भी आए और बड़े बड़े गायक आए, लेकिन लोगों ने साफ कहा, लड़कों ने कहा कि हम लोग मनोरंजन के मूड में नहीं हैं, जीतने के बाद फिर मनोरंजन किया जाएगा। तो ये केवल एक जगह का वो वार्ता नहीं था, ये पूरे युवा वर्ग का ये मनोदशा को चित्रित कर रहा था। जी एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे आपसे, वहाँ पर किसकी जीत हुई? इंडिया गठबंधन की जीत हुई या राजाराम थे इसलिए राजाराम जीते, या मुद्दा वहाँ पर जीता? मुद्दों की जीत हुई है, इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, स्वाभाविक बात है। हम उसके कैंडिडेट थे। चर्चा लेकिन सर आपकी हुई, ठीक, पवन सिंह को हराने वाले राजाराम। ठीक है, वो उम्मीदवार तो एक होता है, लेकिन मुख्य राजनीतिक गठबंधन होता है, पार्टी होती है। चलिए, तो देखिए राजाराम जी हैं जो तब चर्चा में आए थे जब काराकाट सीट पर जो इन्होंने लगभग 1 लाख के अंतर से जो है पवन सिंह पावर स्टार को हराया। साथ में बीजेपी के कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा भी उस रेस में थे, जो तीसरे स्थान पर रहे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in